ये एक केक टिन है। क्लियर? इसमें आपको बैटर को डाल देना है और फिर इसको बेक करने के लिए अंदर रख देना है, वो बेक हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पैटी पैन, PATTIE, PATTIE, पैटी पैन। इसका दूसरा नाम है मफिन मोल्ड, MUFFIN, मफिन मोल्ड। आप लोग ने खाया होगा कपकेक्स, ये देखिए ये इसका दूसरा वैरायटी है। कपकेक्स जो हम खाते हैं वो इसी में बनती है। क्लियर है? उसके बाद आ गया मेजरिंग जार। मैं उल्टा करके रखा हूं, इसको सीधा रख देता हूं। अब जैसा कि मैं बोला, बेकरी एक सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट क्यों है बाकी डिपार्टमेंट से? क्योंकि यहाँ पे हर चीज मेजर होके बनती है। हर चीज का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और एक स्पेसिफिक टाइम होती है। उससे ज्यादा करने से वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml। ठीक है? और इसमें आपको वेराइटीज मिलते हैं, जहां कि आप देख सकते हो बड़ा भी है मेजरिंग जार। इसको इसका नाम है मेजरिंग जार, MEASURING, मेजरिंग JAR, जार। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है हैंड ग्लव्स, हाथ में पहनने के लिए, सिलिकॉन का है। ठीक है? जब हम ओवन को ऑपरेट करेंगे तो हम लोगों को ये ग्लव्स पहन के ही ऑपरेट करना है। अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आप कोई भी चीज बाहर निकालोगे तो वो आपका हाथ जल सकता है। उसके अलावा फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बड़ा सा, आपके घर में रोलिंग पिन होगा, बेलन, है ना? हाँ, तो ये बड़ा वाला बेलन है जिसमें कि ये चीज रिवॉल्व होती है। दिख रहा रिवॉल्व होते हुए? हाँ, तो ये रिवॉल्व होता है, ये पार्ट जो है इसका वो रिवॉल्व होता है। तो ये हो गया आपका रोलिंग पिन। वैराइटीज है, ये भी है रोलिंग पिन, ये भी है रोलिंग पिन, ये भी है रोलिंग पिन। क्लियर? नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर। मैं बोल रहा था बेकिंग में जो है वो ड्राई हीट मेथड है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका क्रस्ट हार्ड चाहिए, तो उसमें हम स्प्रिंकलर का यूज करते हैं। नाई की दुकान पे आपने देखा होगा ऐसा स्प्रिंकलर, है ना? जो कि प्रेस करने से पानी फेंकता है, लाइक दिस। क्लियर है? उसके बाद ये है विस्क। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विस्क है। जो कि हम लोगों ने विस्क देखा था वो हाथ से हम घुमाते थे, यहाँ पे अटैचमेंट लगा के घुमाते हैं। तो ये एक विस्क है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है प्लानिटरी मिक्सचर। ये खुलता है। ठीक है? इतना बड़ा इक्विपमेंट है, इसके अंदर आप विप क्रीम को बीट कर सकते हो, स्पॉन्ज बना सकते हो, कोई केक का मिक्सचर बनाना है वो बना सकते हैं। ठीक है? तीन काम के लिए ये यूज होता है। एक विस्क करने के लिए, दूसरा मिक्स करने के लिए, और तीसरा डो बनाने के लिए। तीनों का अटैचमेंट अलग अलग है, आपने यहाँ पे देखा शायद से, देखा तो पूछा नहीं। ये है उसका एक अटैचमेंट जो कि डो बनाने के लिए यूज होता है। ये दूसरा अटैचमेंट है जो कि दूसरा अटैचमेंट जो मिक्स करने के लिए, कोई भी दो चीजों को मिक्स करना है, फ्लावर और शुगर या बटर और शुगर को मिक्स करना है, तो उसमें हम ये यूज करेंगे। ठीक है? अगर हमको विप करना है, जैसा कि आपने विस्क देखा था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये विस्क का काम करेगा। क्लियर है? तीन अटैचमेंट है और ये इक्विपमेंट का नाम है प्लानिटरी मिक्सचर। क्लियर है? प्लानिटरी, PLANETARY, प्लानिटरी मिक्सचर। अब इसमें क्या है, अटैचमेंट है। सबसे पहला ये है जिससे कि ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिए ये घूम रहा है, दिख रहा है? हाँ, तो इसी में वो अटैचमेंट जो मैंने आपको दिखाया था वो अटैचमेंट लगा देंगे और फिर ये घूमने लगेगा। ये स्पीड का कंट्रोल करता है।
देखिए ये जल्दी होने लगा, है ना? क्या जी? नहीं, नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है ये बाउल में बन रहा है ना, और बाउल में हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे इतना ही लेने का। ठीक है। हाँ, ये आ गया आपका ओवन। इसका नाम है डेक ओवन। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम लोग ओवन को ऑपरेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको ऑन कर दिए। ठीक है। ये ऑन हुई तो यहाँ पे देखिए लाइट जल गया। जल गया ना? अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। ये है क्या? दिखा रहा है लाइट जलेगा। लाइट कहाँ जलेगा? अंदर जलेगा। अब देखिए इसके अंदर लाइट जल रही है। ठीक है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। देखिए इसके अंदर लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो है ये पावर बटन है। इसको ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसको ऑन कर देंगे तो ये चालू हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ऊपर का गर्म करने का है और एक नीचे का गर्म करने का है। ऊपर का गर्म करने का आपने सपोज 150 डिग्री डालना है तो हाँ, आप हिसाब दीजिए आके बंद। आ, ये 150 डिग्री हमने सेट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है? 28 था, 29, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रही है। क्लियर है? जब ये पूरा टेम्परेचर अटेन कर लेगा, सपोज हम पहले 50 मान लेते हैं, ठीक है, 50 डिग्री देते हैं। ये ऊपर का टेम्परेचर है। ऊपर का टेम्परेचर का मतलब क्या है? ऊपर का टेम्परेचर का मतलब है ऊपर के फिलामेंट का टेम्परेचर। ठीक है। और नीचे का टेम्परेचर का मतलब है ये नीचे का ये जो पार्ट है इसका। ऊपर मतलब ऊपर का पार्ट। क्लियर है? हाँ। जब ये चीज 50 पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये ऑन वाला जो चीज है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि ये अटेन कर लिया टेम्परेचर। क्लियर है? वही चीज नीचे भी है, देखिए नीचे में सब कुछ बंद है। तो यहाँ पे कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है। सब कुछ ऑफ है एक्सेप्ट द लाइट। ये भी ऑफ कर दिया हमने। सब कुछ यहाँ पे ऑफ है, सब कुछ नीचे है ऑफ मोड में है, ये भी ऑफ मोड में है। ये बिल्कुल ऐसे है। क्लियर है? तो हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो हमको क्या करना है? पहले डो आधा जब बन जाए, आधा डो जब रेडी हो जाती है तब हम जाके इसको ऑन कर देते हैं। अब देखिए धीरे धीरे ये 50 आएगा, तब तक आपको दिखेगा कि वो स्विच ऑफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। इन केस कभी गलती से आग लग गई तो हमें इसे यूज करना है। वो यूज करना आपको सिखाया जाएगा बाद में, उसका भी क्लास होगा। अब देखिए ये एक डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर के अंदर अभी हम लोग फिलहाल तो बहुत सारी चीजें रखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे आइस जमता है, डीप, डी डबल ई पी, डीप, डी डबल ई पी, डीप, एफ आर डबल ई जेड ई आर, फ्रीजर। तो आप इसको डीप फ्रीजर के नाम से, ये भी एक इक्विपमेंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट इज दिस ओवन। अब आपको इस ओवन में क्या है? उस ओवन में, दैट ओवन एंड दिस ओवन, देयर इज अ डिफरेंस। ये ओवन है कन्वेक्शन ओवन। अब देखिए ये एक ओवन है। क्लियर है? अब यहां पे आप देखिएगा, यहां पे डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, राइट? मतलब टेम्परेचर। ठीक है।
यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है मिनट्स, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए हमें रखना है, ठीक है। और यहाँ पे है आपको क्या चीज ऑन रखना है, ये एक कन्वेक्शन ओवन है, CONVECTION, कन्वेक्शन ओवन, ठीक है। जहां की मल्टीपल काम होती है, जैसे कि जब हम, ये पंखा जैसा दिख रहा है आपको, फैन टाइप, हाँ, तो मतलब कि कन्वेक्शन ओवन में क्या होता है, एक फैन लगी होती है जो अंदर घूमती है, जिससे प्रोडक्ट प्रॉपरली बेक होती है, ठीक है। वो गर्म एयर जो है वो चारों तरफ प्रोडक्ट के देती है और वो अच्छे से पकता है, तो इसके लिए ये कन्वेक्शन ओवन यूज होती है। यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे फैन है, मतलब ये दोनों जगह कन्वेक्शन है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये ये क्या है, लाइट है, ठीक है। ये जो है ऊपर नीचे, मतलब ऊपर से हीट आएगी, नीचे से हीट आएगा, लेकिन कन्वेक्शन नहीं होगा। और इसमें देखिएगा केवल ऊपर है। कैमरा क्लियर नहीं ले रहा है, ये केवल ऊपर है, मतलब कि ऊपर के पार्ट पे केवल एक डंडी अटकी हुई है, मतलब केवल ऊपर से हीट आएगा, नीचे से नहीं आएगा। वही यहाँ पे दोनों जगह है ना, नीचे भी है ऊपर भी है, मतलब दोनों तरफ से हीट आएगी। अब इसको जब हम ऑन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले टाइमर को ऑन करना है। तो देखिए टाइमर ऑन होते ही अंदर लाइट जल गया, ठीक है, और ये ऑन हो गया। इधर हमने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर हम 60 देना है, 80 देना है, 100 देना है, कितना देना है वो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल हमने इसको बंद कर दिया। इधर है पंखा ऑन किया हुआ है, ये पंखे को हम बंद कर दिए, आवाज बंद हो गई क्योंकि उस समय पंखा ऑन था। ये देखिए फिर से आवाज आया क्योंकि फैन ऑन हो गई है। फैन ऑन क्यों हो रही है, ताकि हीट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये काम है कन्वेक्शन ओवन का। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्शन ओवन। आ जाते हैं इधर, जो आपको विस्क दिखा रहा था, ये छोटा विस्क है, इलेक्ट्रॉनिक विस्क, जहाँ की आप देख सकते हो कि अटैचमेंट लगती है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे अटैचमेंट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो, ये देखिए, ये अटैचमेंट लग गया। क्लियर है। और इसी को जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मोड दिया हुआ है कि 1 पे चलाना है कि 2 पे, 3 पे, 4 पे, किस पे चलाना है। क्लियर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इजेक्ट, मतलब इजेक्ट का मतलब है जब हम इसको दबाएंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। तो ये अगेन एक विस्क है, इलेक्ट्रॉनिक विस्क है। यहाँ पे देखिए और एक इलेक्ट्रॉनिक विस्क है, ये है टर्न टेबल, TURN, टर्न, लिखते भी जाइए, TURN, टर्न टेबल, मतलब कि ये टेबल जो है वो राउंड घूमती है। ये सब केक के ऊपर जब हम आइसिंग करते हैं तो उसमें ये टर्न टेबल का यूज होता है। ये है पाई मोल्ड या फिर टार्ट मोल्ड, इसको बोलते हैं पाई मोल्ड नहीं तो टार्ट मोल्ड। इसमें क्या खासियत है, इसका बेस जो है वो रिमूवेबल है। अभी देखिए ये निकल गया, ठीक है। तो इसमें यही खासियत है पाई मोल्ड में या टार्ट मोल्ड में कि इसका बेस रिमूव होता है। मफिन मोल्ड मैं बोल रहा था आपको, वो एक साथ में थी, ये देखिए इंडिविजुअल मफिन मोल्ड है। इंडिविजुअली जो आप कपकेक्स बनाना है तो आप इसमें बना सकते हो। ये वैरायटी है कटर्स के। ये एक चीज अच्छा है, इसको हम बोलते हैं बारक्वेट, BARQUE, बारक्वेट,
BARQUE बारक्वेट। बारक्वेट मतलब बोट शेप पेस्ट्री टार्टलेट। बोट शेप का पेस्ट्री टार्टलेट है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं बारक्वेट। इसका बड़ा भी साइज आता है, छोटा भी, इससे छोटा नहीं आता है, ये छोटा है सबसे, इससे बड़ा साइज भी आता है। ये सब इंडिविजुअल कटर्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ये डोनट कटर है, आपने डोनट अगर नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये डोनट को कट करने के लिए कि हम काटेंगे तो मेदू वड़ा टाइप बीच वाला जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, डो में से, और फिर हम उसको डीप फ्राई करते हैं, तो डोनट बनाने के काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही सारी चीजें दिख रही हैं। ये आपको दिख रहा है क्या? क्या है ये? बताओ अब। ये है रबर स्पैचुला, रबर स्पैचुला। रबर लगा हुआ है सामने, रबर स्पैचुला, जो कि आपको वाइप वाइप करने का काम में आता है अंदर से बाउल को, ठीक है। ये आपने देखा था मेजरिंग स्पून, ये मेजरिंग कप है, इसको हम बोलते हैं मेजरिंग कप, CUP कप। उसके बाद देखिए ये है पैलेट नाइफ, PALETTE पैलेट नाइफ, पैलेट नाइफ। उसके बाद ये देखिए, ये जो है ये है केक टिन। जो आप फ्रूट केक्स खाते हो उसका मोल्ड है, इसको केक मोल्ड बोल सकते हैं या फ्रूट केक टिन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है ब्रेड मोल्ड, MOLD, MOULD, सॉरी। इट इज ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड बनाने के लिए इसका कवर हम हटाते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं सामान और फिर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसको ओवन में डाल देते हैं तो वो पक जाता है, तो ये है ब्रेड मोल्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विपमेंट्स विच वी आर हैविंग। क्लियर है? देखो यहाँ पे टेम्परेचर 81 हो गया, राइट, और ये ऑन जो था ये ऑफ मोड में चला गया, है ना। तो टेम्परेचर जैसे ही अटेन होगी, नीचे में भी वही आप देखिएगा, टेम्परेचर हमने जो दिया था उतना अटेन हो गया तो ये ऑफ मोड में चला गया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेगा और अंदर का टेम्परेचर जो है वो इतना हमारा आ गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फैमिलराइजेशन ऑफ बेकरी इक्विपमेंट्स। क्लियर है सबको? अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं। नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया ना। हाँ, यस यस, लाइट तो हम ऑफ कर सकते हैं। नहीं समझा मैं। हाँ, जलेगा ना। अगर टाइम हो गया तो वो एक सायरन देगी, बजेगा कि मतलब ये चीज रेडी हो चुकी है। तो आपको क्या करना है कि वो रेडी हो गई है तो उसको उसको आपको बंद निकाल लेना है अंदर से बाहर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड सेंड इट टू मी कि आज हमने क्या क्या इक्विपमेंट देखा है। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।